चलिए दोस्तों, क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी जिनके एग्जाम साथियों आज जो है सेकंड सिटिंग में हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो उनके लिए आज क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वायरल क्वेश्चन जो है आ गया है साथियों, और इसी प्रकार का प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए 100 में 100 प्रश्नों का आप लोग का आंसर बताएंगे, ठीक है, और आप लोग उसका कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित का है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम साथियों देखिए कि भट्ट निबंध माला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। तो ये जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, बताइए। तो लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, याद रखिएगा जांघ में लगी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए। तो अमेरिका कब गए थे, तो 1922 में गए थे, ठीक है ना। चलिए सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, हूबहू आपका इसी प्रकार का प्रश्न आने वाला है। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में कर्कश का कारण किसे बताया है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन होगा चुनाव का खर्चा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न अगला है कि जो है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तो 1925 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन दिनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं श्वेतांबर कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये जो है 2 भागों में लिखा गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि साथियों के लेखक जयनेन्द्र कुमार की रचना सत्यापत्र का अंग्रेज अनुवादन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को किस पेज रोज पढ़ने को कहा। तो 10 का सही आंसर डी हो जाएगा 20 पेज, ठीक है ना। 20 पेज पढ़ने को कहा था। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो सहयोगी का नाम क्या था, भगत सिंह के पिता और चाचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साथियों कि संप्रदाय के जन्मदाता कौन थे। तो संप्रदाय के जन्मदाता कौन थे, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र बोस माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1959 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि धागर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है। तो उराव भाषा में शब्द होता है भाड़े का मजदूर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसने आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। तो किसने आग्रह किया था, याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि लौड़िया नगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिए 16 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था। तो पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो 18 का सही आंसर सी हो जाएगा कि 20वीं सदी के उत्तरदायी युग के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धनु कितने वर्ष की थी। धनु जैसे कितने वर्ष की थी, याद रखिएगा 13 वर्ष की। अगला क्वेश्चन 1959 से 1960 में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर कब तक थे, याद रखिएगा सागर विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वितथन में अतिकथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, किसका, प्रगति और समाज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयस्त्री सम्मान को कब सम्मानित किया गया। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1996 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो सुरक्षा कहाँ, याद रखिएगा सूरज की रोशनी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट में से किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा कि उदय प्रकाश ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि तिरिछ शीर्षक पाठ में ए से एच ओ का वैवाहिक जीवन कितने साल का था। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 साल का था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि आ ई उ क्या है। तो 27 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा दीर्घ स्वर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है वो होती है स्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आविष्कार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अवी जोड़ का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका सुनिए
कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिर के ऊपर क्या लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है, याद रखिएगा बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला कि जो है ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ठ बोलने पर कहा है तो तालु से आएगा ठ। ठीक है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ये आपका होगा षण्माद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है बताइए। तो पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है, याद रखिए योजना चिन्ह लगता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी कौन संज्ञा है। तो कावेरी नदी आपका कौन संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि निर्माण शब्द कौन सा लिंग है। तो निर्माण शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन कि भीख शब्द क्या है। तो भीख शब्द क्या है, तो भीख शब्द आपका हो जाएगा बिल्कुल क्या चीज़, आपका हो जाएगा तद्भव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो आपका नाली होगा। अगला क्वेश्चन कि मैं किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो मैं जो होता है वो किस कारक का होता है, तो याद रखिए होता है आपका अधिकरण का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए उसे हम लोग कर्म कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल आपादन का। अगला क्वेश्चन कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो ये होते हैं 711। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जो कमाए वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल डी यानी कि संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है। तो वह लड़का हो जाएगा आपका कौन सा, सर्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों कि जिस शब्द से किस काम का करना होना या समझाया जाए उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग साथियों कहते हैं क्रिया। अगला क्वेश्चन कि वह खाता है किस काल का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि व्यय के कितने भेद होते हैं। तो व्यय के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा होते हैं साथियों 5। अगला क्वेश्चन कि रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द के प्रकार साथियों कितने होते हैं, याद रखिएगा शब्द के प्रकार होते हैं साथियों 3। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।